Namaste दोस्तों and welcome. Today we're diving deep into a subject that can transform your life, your future, financial freedom. मैं बात कर रहा हूं उस पावर की जिससे आप अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जी सकते हैं, अपने पैशंस को बिना किसी लिमिट के फॉलो कर सकते हैं और एक ऐसा लेगेसी बना सकते हैं जो हमेशा याद रखा जाए। आज हम 6 पावरफुल स्टेप्स डिस्कस करेंगे, 6 डिसीजंस जो आपके लिए सब कुछ बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मैं ये आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। Let's unlock your financial potential together. Let's dive in. The most important financial decision you will ever make is this: decide right now to become an owner, not just a consumer. इसका क्या मतलब है? ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर अपने पैसों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, या उससे भी बदतर वे इसे पूरा खर्च कर देते हैं और अंत में उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। But here's the secret: wealthy people, they think differently. वे अपने पैसों का यूज एसेट्स खरीदने में करते हैं, ऐसी चीजें जो उनकी जेब में और पैसे डालती हैं। रियल एस्टेट, बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स, ये वेल्थ क्रिएशन के इंजिन्स है। पहला कदम सिंपल है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट चाहिए। आज ही डिसाइड करें कि आप अपनी कमाई का एटलीस्ट 10% इन्वेस्ट करने के लिए अलग रखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी शुरुआत करते हैं, मायने ये रखता है कि आप शुरुआत करते हैं। ये एक हैबिट बनाने के बारे में है, अबंडेंस की माइंडसेट बनाने के बारे में है। ये 10% खुद को वंचित रखने के बारे में नहीं है। ये आपके फ्यूचर में, आपके ड्रीम्स में इन्वेस्ट करने के बारे में है। इमेजिन कीजिए, अगर आप लगातार अपनी इनकम का एक हिस्सा साल दर साल अलग रखते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हाउ यू क्रिएट अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड अबंडेंस. It all starts with this one decision, a decision to become an owner, an investor, a builder of wealth. Make the decision today and watch your life transform. Now, as you step into the world of investing, आपको सावधान रहना होगा मिसइंफॉर्मेशन से जो फैली हुई है। ऐसे मिथ्स हैं, ट्रैप्स हैं जो लोगों को मीडियोक्रिटी में फंसाए रखते हैं। Let's shatter these myths right now. Myth number 1: invest with US and will beat the market. अगर कोई आपको रिटर्न्स की गारंटी देता है तो भाग जाओ। कोई भी मार्केट को कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मिथ नंबर 2: आवर फीस, देयर अ स्मॉल प्राइस टू पे। छोटे छोटे फीस समय के साथ बढ़ाते जाते हैं और आपके रिटर्न्स को खा जाते हैं। बी विजिलेंट, आस्क क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड एवरी चार्ज। मिथ नंबर 3: आवर रिटर्न्स, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ गारंटी ऑफ फ्यूचर सक्सेस। फ्लैशी नंबर्स के बहकावे में ना आए। मिथ नंबर 4: आई एम योर ब्रोकर एंड आई एम हियर टू हेल्प। कुछ ब्रोकर्स आपकी फाइनेंशियल वेलबींग से ज्यादा अपनी कमीशंस को प्रायोरिटी देते हैं। फाइंड अ फिड्यूशियरी जो लीगली ऑब्लिगेटेड हो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने के लिए। मिथ नंबर 5: योर रिटायरमेंट इज जस्ट अ 401k अवे। वैसे तो यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ 401k रिटायरमेंट के लिए इनफ नहीं है। एक्सप्लोर अदर रिटायरमेंट व्हीकल्स एंड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। मिथ नंबर 6: टारगेट डेट फंड्स, जस्ट सेट इट एंड फॉरगेट इट। ये फंड्स कन्वीनियंट तो होते हैं, लेकिन ये आपके स्पेसिफिक रिस्क टॉलरेंस या रिटायरमेंट टाइमलाइन के साथ अलाइन नहीं भी हो सकते हैं। बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन योर फाइनेंशियल फ्यूचर। मिथ नंबर 7: आई हेट एन्युइटीज एंड यू शुड टू। एन्युइटीज कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन वे रिटायरमेंट में गारंटीड इनकम स्ट्रीम्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बिना समझे डिसमिस मत करो। मिथ नंबर 8: you gotta take huge risks to get big rewards. Sensible investing is about managing risk, not chasing risky bets. Focus on building a diversified portfolio for long-term growth. Myth number 9: the lies we tell ourselves. हम खुद से कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए इनफ नहीं है, कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कि हम कल से शुरू करेंगे। Stop with the excuses. Take action today. याद रखें, knowledge is power. Educate yourself, question everything, and don't be afraid to seek expert advice from trusted sources. अब लेट्स टॉक अबाउट द रियल कॉस्ट ऑफ योर ड्रीम्स। देखिए, ज्यादातर लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जीने के लिए चाहिए होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खुश रहने के लिए करोड़ों अरबों की जरूरत है। बट हियर्स द ट्रूथ: मनी इज जस्ट अ टूल। ये एक साधन है, मंजिल नहीं। असली मकसद है एक ऐसी जिंदगी जीना जो पैशन, पर्पस और फुलफिलमेंट से भरी हो। बहुत से लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि यही खुशी की कुंजी है, लेकिन असली संतोष एक्सपीरियंसेस से मिलती है, कनेक्शंस से मिलती है, दुनिया में कुछ अलग करके मिलती है। आपके सपनों की असली कीमत अक्सर पैसों से कम और करेज, कमिटमेंट,
और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा से ज्यादा जुड़ी होती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मनी इज इंपॉर्टेंट। यह सिक्योरिटी, ऑप्शंस और अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता प्रदान करता है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। Focus on designing a life you love, a life filled with purpose and meaning. The money will follow. Trust me. जब आप अपने पैशंस के साथ अलाइंड होते हैं, जब आप इंटेंशन के साथ जीते हैं, तो अबंडेंस आपके जीवन में ऐसे तरीकों से आती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। So, what are you waiting for? Start living your dream life today. Chapter 4. अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू बिल्ड अ फाइनेंशियल फोर्ट्रेस, एक ऐसा पोर्टफोलियो जो किसी भी स्टॉर्म को झेल सके। द की इज एसेट एलोकेशन, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप घर बना रहे हैं। आप सिर्फ एक पिलर पर घर तो नहीं बनाएंगे, है ना? आपको मल्टीपल सपोर्ट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए। यही सिद्धांत आपके इन्वेस्टमेंट्स पर भी लागू होता है। डिवर्सिफिकेशन इज की टू मैनेजिंग रिस्क। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपके पोर्टफोलियो में रिस्क कम करने के लिए 3 प्राइमरी टूल्स हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी सिलेक्शन या स्टॉक पिकिंग। इसमें इंडिविजुअल कंपनीज को रिसर्च करना और यह चुनना शामिल है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं या बेचने हैं। सेकंड, मार्केट टाइमिंग। यह सब मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने के बारे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट इज लाइक ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। ये बहुत रिस्की है और अक्सर नुकसान की ओर ले जाता है। थर्ड, एसेट एलोकेशन। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसी अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाने की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। बाय डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो, आप किसी भी एक इन्वेस्टमेंट के अपने ओवरऑल रिटर्न्स पर इम्पैक्ट को कम करते हैं। आप एसेंशियली हेजिंग योर बेट्स कर रहे हैं, एक मोर स्टेबल और प्रिडिक्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। याद रखें, एसेट एलोकेशन कोई वन टाइम इवेंट नहीं है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसकी समीक्षा की जानी चाहिए, और जैसे जैसे आपकी लाइफ बदलती है, जैसे जैसे आपके गोल्स इवॉल्व होते हैं, इसे एडजस्ट किया जाना चाहिए। चैप्टर 5. लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो फॉर द लॉन्ग हॉल। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो लाइफ के लिए इनकम जनरेट कर सके। हमारे समय के सबसे रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर्स में से एक, रे डालियो, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रेकमेंड करते हैं जिसमें शामिल हैं 30% स्टॉक्स, 7.5% गोल्ड, 7.5% कमोडिटीज, 15% इंटरमीडिएट यूएस बॉन्ड्स और 40% लॉन्ग टर्म यूएस बॉन्ड्स। अब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और आपका आइडियल एसेट एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस, आपके टाइम होराइजन और आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करेगा। बट द की टेकअवे हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस में फैलाकर आप एक मोर रिजिलियंट पोर्टफोलियो बनाते हैं जो मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल सके। अब मुझे पता है कि यह कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें टारगेट डेट फंड्स, रोबो एडवाइजर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स शामिल हैं। The important thing is to take action. Don't let fear or procrastination hold you back from building a secure financial future. Chapter 6. Let's talk about the strategies of the ultra wealthy. The 0.001%. इन इंडिविजुअल्स के पास उन इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस है जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है। बट हियर्स द गुड न्यूज, आप उनके प्लेबुक से सीख सकते हैं, आप उनकी माइंडसेट अडॉप्ट कर सकते हैं और ऐसे डिसीजंस लेना शुरू कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। द अल्ट्रा वेल्थी को मिलने वाले की एडवांटेजेस में से एक है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स तक एक्सेस, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स और रियल एस्टेट सिंडिकेशंस। ये इन्वेस्टमेंट्स जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स ऑफर कर सकते हैं। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको 0.001% की तरह इन्वेस्ट करना शुरू करने के लिए रातों रात मिलियनर बनने की जरूरत है, लेकिन आप अपने पैसों के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू कर सकते हैं। आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, जिन्हें REITs भी कहा जाता है। The key is to be proactive, to educate yourself, and to seek out opportunities to grow your wealth beyond traditional investment vehicles. याद रखें,
Wealth creation is a journey, not a destination. Start where you are with what you have and never stop learning, growing, and striving for financial freedom. तो ये रहे योर वेल्थ ट्रांसफॉर्म करने और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के 6 पावरफुल स्टेप्स। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई पाइप ड्रीम नहीं है, ये एक चॉइस है, एक कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं, अपने फ्यूचर से करते हैं। The journey starts with a single step, a decision to take control of your finances and build a life of abundance. Don't wait for the perfect moment, because the perfect moment is now. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मोर इंसाइटफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until next time, keep crushing it.